आदि गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की असीम कृपा से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। इस सत्संग स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज की पवित्र रचना सार वचन के शब्दों के माध्यम से किए जा रहे हैं। आज जो हम शब्द ले रहे हैं वो है वचन 18वां और शब्द 7वां। पहले इस शब्द का हम उच्चारण करेंगे और उसके बाद इसके अंदर जो भावार्थ है उसकी चर्चा करेंगे। अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत, अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत, होय मत और किसी का मीत। अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत, होय मत और किसी का मीत। यही अब दारो हित कर चीत, बिना गुरु जानो सभी अनीत। यही अब धारो हित कर चीत, बिना गुरु जानो सभी अनीत। गुरु से लेना जा उनसीत, तब सब कलमल रहो अतीत। गुरु से लेना जा उनसीत, तजो सब कलमल रहो अतीत। मार लो मन को यही पलेट, सूरत में धरो शब्द की रीत। धार लो मन को यही पलेट, सूरत में धरो शब्द की रीत। मार लो मन को यही पलेट, सूरत में धरो शब्द की रीत। अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत, होय मत और किसी का मीत। प्यारे भाई और बहनों, जब भी हम महापुरुषों के वचनों के आधार पर या किसी समर्थ सद्गुरु की रचनाओं के आधार पर सत्संग सुनते हैं तो उनमें हमें एक बड़ा अजीब सा भाव हमारे सामने आता है। एक ऐसी रूहानी तरंग हमारे अंदर प्रकट हो जाती है कि हम बड़े हैरान हो जाते हैं कि हमारे अंदर ये नई चीज कहाँ से पैदा हो गई।
इस संसार में हम इंसान जब जी रहे होते हैं तो अपने परंपरागत नियमों के मुताबिक, वातावरण के मुताबिक, मन इंद्रियों के द्वारा ही इस संसार को देखने की हमारी आदत बन चुकी होती है। और मन इंद्रियों के दायरे में रह करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के अंतर्गत बहुत सारी बातें हैं, तरह तरह की बातें हैं जिन्हें हम अनुभव करते हैं, जिन्हें हम व्यवहार में लाते हैं और जिनके बारे में हम सोच विचार करते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट हमें सत्संगों में सुनने को मिलता है, विचार करने को मिलता है, ये बड़ा अद्भुत सा लगता है। अब जैसे स्वामी जी महाराज यहाँ पर अरे मन रंग या सदगुरु प्रीत, अब अरे मन कौन बोल रहा है? हमारी आत्मा हमारे मन को कह रही है। आत्मा और मन का संवाद है। अब आत्मा और मन का संवाद जो है, इसे बुद्धि के दायरे में समझना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि बुद्धि के दायरे में तो हम मन को समझते हैं, भावनाओं को समझते हैं, इंद्रियों को समझते हैं। अब जब हम महापुरुषों के कलामों को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि जब हमारे जीवन को समर्थ सदगुरु मिलता है, वो हमें नाम दान देता है और अपनी शक्ति से हमारी आत्मा को हमारे आज्ञा चक्र पर लाकर बिठा देता है। हमारे शरीर में जो नीचे के चक्र है, मूल चक्र, इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र को क्रॉस करके, और जब वो महापुरुष हमारी आत्मा को आज्ञा चक्र पर ला करके बिठा देता है और आज्ञा चक्र पर आकर के हमारी आत्मा और हमारा मन पहली बार जो है वो दोनों अलग अलग एंटिटी के रूप में, अलग अलग अस्तित्व के रूप में प्रकट होते हैं। अभी हमारी अवस्था क्या है? हमें मन और आत्मा के अलग अलग होने का एहसास नहीं है, जबकि आत्मा और मन दोनों अलग अलग है, लेकिन उनकी एक रूपता बन चुकी है हमारी अज्ञानता के कारण से। तो जब हमारी आत्मा आज्ञा चक्र पर आती है तो वहां पर हमारे दाईं आंख के बाएं हिस्से पर आत्मा की सीट है और बाईं आंख के दाएं हिस्से पर मन की सीट है। तो यहाँ पर आकर के जब मन और आत्मा दोनों अलग होते हैं तब ये संवाद शुरू होता है। तो इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब निकला कि रूहानियत जो है वो हमारे आज्ञा चक्र से शुरू होती है। महापुरुषों ने भी कहा है कि वेयर द वर्ल्ड फिलॉसफी एंड्स द स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट। अब वर्ल्ड फिलॉसफी की जब हम बात करते हैं तो इस संसार में 5 भूत है, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, और आकाश तत्व कंठ चक्र पे खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? आत्मा जब तक कंठ चक्र से ऊपर उठकर आज्ञा चक्र पर नहीं आती है तब तक ये 5 भूत जो है, 5 तत्व जो है, इनका असर हमारी आत्मा के ऊपर बना रहता है और मन तो उनमें रमा ही रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं वो इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि हमारे शरीर में, हमारे शिव नेत्र से नीचे हमारी आत्मा की जो ताकत है वो प्रकट नहीं होती, या यूं कहो कि हमारा सत्संग फलीभूत नहीं होता, हमारी आत्म तत्व की जागृति फलीभूत नहीं होती। तो जितने भी धर्म है संसार में, जितने भी सत्संग है, उनका असल में जो प्रयोजन है वो प्रयोजन है कि भाई हम अपनी आत्मा को अपने आज्ञा चक्र पर लाएं। ये शुरुआत है। अब मैं एक बड़ी मजे की बात आप लोगों को समझाता हूँ कि संसार में देखो ज्ञान कितना अद्भुत है। सारा संसार कितनी बुरी तरह से देवी देवताओं की पूजा में लगा हुआ। मुबारक है, अच्छी बात है, देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। लेकिन देखो, अगर हम गणेश जी की पूजा करते हैं तो गणेश जी पृथ्वी तत्व के स्वामी है और पृथ्वी तत्व हमारे मूल चक्र पर है। तो अगर हम गणेश जी की पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद चाहते हैं तो हमें चल और अचल संपत्ति मिलती है और हमारा डेरा जो है वो मूल चक्र पे लग जाता है। हम जिंदगी भर मूल चक्र से ऊपर नहीं आ पाएंगे। अगर हम ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं
तो ब्रह्मा जी का निवास हमारी इंद्रिय चक्र पर है। उससे हमारी जो सांसारिक वासनाएं हैं उनमें हमें अद्भुत शक्तियां मिल जाएंगी और हम ब्रह्मा जी के लोक को जाएंगे। और वहां पर क्या है, वहां पर जो भी वासनाओं के भौतिक सुख है बड़े उच्च कोटि के हैं, बड़ा आनंद है, उससे आगे जा ही नहीं पाएंगे। चलो अच्छी बात है। अब जब भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु क्षीर सागर में हमारे नाभि चक्र पर है। वो विभिन्न संपदाओं के मालिक हैं, दुनिया के ऐश्वर्य के मालिक हैं। अगर हम उनकी पूजा करते हैं तो हमारा जो विकास होगा वो विष्णु लोक के अंतर्गत होगा और हमें दुनिया को बहुत सारा मान सम्मान धन दौलत पता नहीं क्या क्या राजा महाराजाओं चक्रवर्ती सम्राटों जैसा हमारा जीवन हो जाएगा। लेकिन हमारी जो चढ़ाई है वो नाभि चक्र से ऊपर ही जा पाएगी। उसके बाद आया भगवान शंकर का भोले भंडारी मस्त मौला है। सारी वासनाओं को जला करके राख बना करके शरीर पर लपाटा हुआ है। गले में जो है सांप डाले हुए मन, मतलब मन को उन्होंने अपने हृदय चक्र से ऊपर रखा हुआ है। तो भगवान शंकर की अगर हम पूजा करते हैं तो वहां पर हमारी आत्मा जो है वो हृदय चक्र तक आ सकती है। अब उसके बाद आ जाओ माँ शक्ति का हमारे कंठ चक्र पर। कुर्बानी में आता है एक माई जगत आई तीन चेले परवार, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवार। तो उसकी पहुंच भी हमारे आकाश तत्व तक है, हमारे कंठ चक्र तक है, फिर भी हम ऊपर नहीं आ सकते। तो कहने का मतलब ये है कि देवी देवता बहुत समर्थ है, हम उनसे अद्भुत शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने जीवन समाप्त करने के बाद उनके लोकों में जा सकते हैं। लेकिन सारे धर्मशास्त्र सारे महापुरुषों ने ये कहा है कि कंठ चक्र के बाद आज्ञा चक्र पर जाकर के हमारा निवेड़ा होता है, हमारे कर्मों के विधान का जो नाश है, हमारा जन्म और मृत्यु से जो छुटकारा है वो हमारे आज्ञा चक्र से शुरू होता है। वहां से शुरू होता है क्योंकि वहां पर पिंड खत्म होता है। अभी दो लोग और है, अंड और ब्रह्म और है। लेकिन क्योंकि ये पिंड का जो देश है ये कर्म प्रधान है, अंड और ब्रह्म भोग देश है। तो सबसे बड़ा खतरा जो है हमारा इस पिंड के देश में, क्योंकि इस पिंड के देश में स्थूल मन है, स्थूल इंद्रियां हैं, स्थूल वासनाएं हैं और कर्मों की छूट है। तो ये पिंड के देश में रहना बड़ा खतरनाक काम है। इसीलिए महापुरुष जो है, परमात्मा जो है वो पिंड के देश में प्रकट होता है, क्योंकि इस जो बड़ी मुसीबत है आत्मा के लिए, इस मुसीबत से छुड़ाने के लिए। अब मजे की बात देखो, जब प्रभु ने हमें इस यात्रा पे भेजा था तो प्रभु ने जो है आत्माओं को जो ब्रह्म के देश में भेजा, वहां काल भगवान के निवास था। तो उनसे कहा भाई हमारी आत्मा आ रही है, हमारा बच्चा आ रहा है, इसको इसको एक सहायक दे देना। सहायक का मतलब असिस्टेंट भी होता है, सहायक का मतलब सेवक भी होता है। तो आत्मा जब ब्रह्म के देश में आई तो उसे मन एक नौकर के रूप में लिया गया, एक सेवक के रूप में लिया। जाओ भाई आत्मा की सेवा करो। अब आत्मा की सेवा करो ब्रह्म देश में तो ठीक रहा, जब और आगे गए अन्य के देश में गए तो वहां आत्मा का भोजन कम हो गया, मन का भोजन ज्यादा हो गया, मन ज्यादा ताकतवर हो गया। अब जब पिंड के देश में आए तो आत्मा का भोजन तो 0 हो गया बिल्कुल, और मन का भोजन 99% हो गया। अब मन जब ज्यादा बलवान हो गया तो जो दोस्त ज्यादा बलवान होता है दूसरे पर उसका असर हो जाता है। अब मन की जो वृत्तियां थी उनकी विकराल रूप धारण कर लिया उन्होंने, और आत्मा विचारी अब क्या करे, डर के मारे चुप। नौकर जो है वो ज्यादा बलवान हो गया, उसकी ज्यादा चलने लग गई। अब जो स्वामी था वो कमजोर हो गया, उसके लिए भोजन ही नहीं है। नौकर खूब मस्ती मार रहा है, खूब मलाई खा रहा है, खूब पकोड़े खा रहा है, खूब घी पी रहा है, और आत्मा के लिए जो शब्द और प्रकाश का भोजन था वो है ही नहीं। तो ऐसी अवस्था हमारी संसार में हो गई है। अब मन जो है वो उद्दंड हो गया, बहुत ताकतवर हो गया, लेकिन वो भी अपने घर से दूर हो गया, वो भी अपनी शक्ति को भूल गया, वो भी अपने श्रेष्ठता को भूल गया। और आत्मा तो जो है वो भूलती नहीं है, लेकिन वो कमजोर हो गई। अब इस पिंड के देश में हम इंसान जो जी रहे हैं,
हमारे अंदर 3 फैकल्टियां हैं। एक तो है हमारा प्रकृति का ये 5 भूत, और दूसरा हो गया मन जो ब्रह्म का अंश है, और तीसरी हो गई आत्मा। अब शरीर तो जड़ है, इसको तो तुम जैसा रखोगे वैसा रहेगा, लेकिन मन और आत्मा जो है वो मन चेतन है, आत्मा चेतन है। मन को आत्मा की चेतन शक्ति मिलने के कारण से मन एक्टिवेट है। मन की 4 फैकल्टियां है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, और ये संसार चल रहा है। अब यहाँ से ये कहानी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर आकर के, क्योंकि आत्मा में चेतनता है, भले वो कमजोर है, और मन में चेतनता नहीं है, वो आत्मा के गुणों के साथ चलती है। अगर आत्मा बलवान हो गई तो मन भी शुद्ध हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि ऑन स्पिरिचुअल हेल्थ डिपेंड द हेल्थ ऑफ बॉडी एंड माइंड। जैसे हमारी आत्मिक शक्ति होगी, आत्मिक अवस्था होगी, वैसे हमारे मन की और हमारे शरीर की अवस्था होगी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अरे मन रंग जा सदगुरु प्रीत। अब समझ लो, कोई घड़ी ऐसी आती है हमारे जीवन में, कोई ऊंच नीच होती है, कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है, कोई हमारा दिल तोड़ देता है, कोई हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। हम ये देखते हैं कि सांसारिक उपलब्धियों के बाद भी वो आनंद नहीं है जो मिलना चाहिए। मन भी बड़ा दुखी हो जाता है। जैसे हमें कोई बहुत बड़ा धोखा दे दे तो आत्मा तो दुखी होती है, मन भी दुखी हो जाता है, हमारा मन खिन्न हो जाता है। हम कहते हैं अरे यार ये क्या हो गया, छोड़ो साला दुनिया बकवास है। कोई हमें धोखा देता है, कोई हमारा प्रिय जो है हमारे साथ दगाबाजी करता है, तो हमारा दिल टूट जाता है, हमारा मन दुखी हो जाता है। जब मन दुखी हो जाता है तब आत्मा और मन आपस में संवाद करते हैं। अब आत्मा तो क्योंकि चेतन है, वो तो हर समय ही प्रभु के गुणगान करती है, लेकिन मन क्योंकि जड़ है और इंद्रियों में रमा हुआ है, तो थोड़ी देर के लिए उसको भी झटका लगता है। तो इसीलिए कहा गया है कि सुख के सिर पर सिल पड़े नाम हृदय से जाई, अब बलिहारी हुआ दुख की जो पल पल नाम रटे। तो हमारी जिंदगी में जब दुख आते हैं तब मन को झटका लगता है, तब मन आत्मा की बात को सुनता है। अब यहाँ पर आत्मा मन को समझा रही है कि अरे मन, तू जो इस संसार की वासनाओं में, इस संसार की मौज मस्ती में, इस संसार की मोह माया में इतनी बुरी तरह रमा हुआ है, तूने देखा ये दुनिया नाशवान है, ये रिश्ते नाशवान है, कोई हमारे साथ सच्चा प्रेम नहीं करता है। तो जब हमारे जीवन में ऐसा एक झटका लगता है, कोई हमारा दिल तोड़ देता है, कोई हमारा धन चोरी कर देता है, कोई हमारे साथ कपट करता है, कोई हमें प्यार दिखा के हमें दगा दे जाता है, तो रूहानी तौर से वो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, वो बहुत अच्छा समय होता है। उस समय मन को भी अपने घर की याद आती है। अब जब मन को अपने घर की याद आती है तो मन को तो कोई नॉलेज नहीं है, तो वो आत्मा की तरफ देखता है। तो आत्मा कहती है सुन, तू और मैं दोनों इस पिंड के देश में फंसे हुए हैं। अब हम इससे ऊपर जा सकते हैं जब हमें कोई रूहानी बूस्ट मिले, क्योंकि आत्मा कमजोर हो चुकी है, मन जड़ है, मन में अपनी शक्ति तो है ही नहीं ऊपर जाने की, शक्ति तो आत्मा की है। अब मन आत्मा को शक्ति दे नहीं सकता, तो फिर किसकी जरूरत पड़ती है? एडिशनल डोज की। जैसे ऑक्सीजन की कमी हो गई तो ऑक्सीजन का सिलेंडर लाओ, अगर ऑक्सीजन का सिलेंडर आ गया, हमने ऑक्सीजन ली, हमें ताकत आ गई, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी तरह से हमारी आत्मा जो इस पिंड के देश में आकर के बड़ी कमजोर हो गई है, तो हमारी आत्मा को भोजन देने की ताकत सिर्फ परमात्मा के उस रूप में है, उस शरीर में है जिसमें वो अकाल पुरुष स्वयं काम कर रहा है। तो आत्मा मन को समझा रही है कि अरे मन, वो परमात्मा, वो अकाल पुरुष इस संसार में आया हुआ है, और उसके पास वो बूटी है, वो ताकत है, वो रस है, वो पेय है, वो रसायन है, जिसे अगर मुझे पीने को मिल जाए तो मैं तंदुरुस्त हो जाऊंगी और तू और मैं दोनों ऊपर चलेंगे। लेकिन कब होगा? जब हम उस ह्यूमन पोल से प्रेम करेंगे। अरे मन रंग जा सदगुरु प्रीत, रूहानियत का जो सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि उस परम पिता परमेश्वर से प्रेम करो।
उस परम पिता परमेश्वर को हमने देखा नहीं, लेकिन वो परम पिता परमेश्वर पृथ्वी पर कहीं न कहीं काम कर रहा है। और वो जहां भी काम कर रहा है, भागवत का वो श्लोक है कि भाग्योदयेन बहुजनम समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदावे। वो परमात्मा जहां भी दुनिया में काम कर रहा है, जिस शरीर में, हम जिस मर्जी धर्म के हों, जिस मर्जी जाति के हों, जिस मर्जी मत के हों, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, किसी भी धर्म के हों, अगर हम अपने परमात्मा को पुकारते हैं कि हे प्रभु, पृथ्वी पर आप जिस मानव शरीर में काम कर रहे हो, हमें उससे जोड़ो, तो वो परमात्मा वसीला करता है। और हम किसी न किसी माध्यम से, आजकल तो बड़ा आसान हो गया, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, कहीं पर भी हमें समर्थ सदगुरु का पता मिल जाएगा और हम उससे जुड़ जाएंगे। तो स्वामी जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि जब हमारी प्रार्थना परमात्मा को मिलने के लिए बड़े जोर से पुकार निकलती है, तो वो परमात्मा हमें उस मनुष्य शरीर से जहां वो काम कर रहा है, उससे जुड़ने का हमारा कोई ना कोई वसीला बनता है। और जब वसीला बनता है तो पहली कंडीशन है समर्पण, पहली कंडीशन है कि विश्वास, विश्वास, आस्था, श्रद्धा उस सदगुरु के लिए रखो। और होए मन और किसी का मीत, और उसमें ये कंडीशन है कि कबीरा मन तो एक है, चाहे जहां लगा, और चाहे हरि की भक्ति कर, और चाहे विषय कमा। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। हम लोग दुनिया में क्या करते हैं, हम चाहते हैं हमारे एक हाथ में तो विषय वासनाओं का लड्डू हो और हमारे दूसरे हाथ में दिव्य मंडलों की सैर हो। हम ये चाहते हैं कि शरीर करके, इंद्रियों करके, तो हम दुनिया के भोगों को भोगते रहें, पूरी मस्ती से दुनिया के भोगों को भोगे, और शाम को जब जाके बैठे तो हमारी आत्मा जो है वो दिव्य मंडलों में सैर करे। तो दोनों कैसे हो सकता है? तो एक रास्ता पूरब को जाता है, एक रास्ता पश्चिम को जाता है। तो एक समय में हम दो तरफ कैसे यात्रा कर सकते हैं? जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं, उनको ये बात जरूर समझनी होगी कि हमारी जिंदगी में हमें चॉइस करनी होगी कि हमें दुनिया में ज्यादा घुसना है, हमें स्वर्गों में जाना है, हमें नरकों में जाना है, या हमें मोक्ष प्राप्त करना है। जिस तरफ हमें जाना है उस तरफ अपने आस्ते 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 कदम बढ़ाओ। कभी ये नहीं कहा जाता कोई आदमी घर बार छोड़ करके रात और दिन भगवान का भजन करता रहे, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम आधा कदम भी रोज चलते हैं, एक कदम भी रोज चलते हैं, और एक ही तरफ चलते हैं, तो कभी ना कभी हम कोई ना कोई डिस्टेंस कवर कर लेंगे, कभी ना कभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन हम लोगों से गलती क्या होती है, दो कदम हम प्रभु की तरफ चलते हैं, फिर दो कदम वापस आ जाते हैं, फिर दो कदम दुनिया की तरफ चलते हैं, फिर दो कदम वापस आ जाते हैं, फिर दो कदम प्रभु की तरफ चलते हैं, फिर दो कदम वापस आ जाते हैं। और जिंदगी के अंत में देखते हैं कि जहां से हमने यात्रा शुरू करी थी, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। न दुनिया के मजे ले पाते हैं और न प्रभु के मजे ले पाते हैं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई हमारे जीवन में हमें इस बात को एक बार डिसाइड करना होगा। कृपाल सिंह महाराज जी जब उन्होंने मैट्रिक पास करी तो उन्होंने कहा मेरे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो उन्होंने 7 दिन रात और दिन 7 दिनों तक जब मंथन किया, तब उनके सामने एक रिजल्ट निकला कि गॉड फर्स्ट एंड एवरीथिंग एल्स नेक्स्ट। और उसके बाद पूरी जिंदगी भर उन्होंने इस प्रिंसिपल को फॉलो किया। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि मन सबके पास है, आत्मा सबके पास है, भाई चिंतन करो कि हमारा कौन सा रास्ता नरकों की तरफ जाता है, कौन सा रास्ता स्वर्गों की तरफ जाता है, कौन सा रास्ता मोक्ष की तरफ जाता है। और मोक्ष की तरफ जाने वाला रास्ता जो है उसमें सदगुरु का साथ अनिवार्य है। तो हमें चॉइस कर ले कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब कह रहे हैं कि यही अब धारो हित कर चीत, बिना गुरु मानो सभी अनित। और जब हम किसी चीज के निष्कर्ष पे निकलते हैं, तब हम ये जानते हैं कि सच्चाई का रास्ता, ईमानदारी का रास्ता, पवित्रता का रास्ता हमें श्रेष्ठता की तरफ ले जाएगा। और जो इंद्रियों की वासनाओं की दुनिया का जो रास्ता है वो हमें नीचे की तरफ ले जाएगा।
तो अगर हम ऊपर की तरफ चलना चाहते हैं तो हमें आत्मा की शक्ति के साथ जाना पड़ेगा। हमें अपने जीवन में नम्रता धारण करनी पड़ेगी, विरक्ति धारण करनी पड़ेगी, दया धारण करनी पड़ेगी, पवित्रता धारण करनी पड़ेगी, परोपकार धारण करना पड़ेगा, तो हमारा रास्ता प्रभु की तरफ जाएगा। अगर हम काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, निंदा, चुगली, ईर्षा, धड़ेबाजी इसमें जाएंगे तो हमारा रास्ता नरकों की तरफ जाएगा। तो भाई ये हमको इतने बच्चे नहीं है, हर इंसान के अंदर इतनी अकल है कि मैं जो कर रहा हूँ इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। कौन आदमी इतना आगे अनाड़ी या ज्ञानी है कि उसे कुछ समझ नहीं, समझ सबको है, लेकिन हम मनन नहीं करते। सत्संगों को सुनने के बाद हमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जितना ज्ञान हम धारण करते हैं उस ज्ञान को मनन करने की हमें भावना मिलती है। और जब हम ज्ञान को मनन करते हैं तब हम समझ पाते हैं कि मुझे क्या चाहिए, मेरे अंदर में वासनाओं की तृप्ति की भूख ज्यादा है या प्रभु प्राप्ति की भूख ज्यादा है। तो वासनाओं की तृप्ति की भूख है तो भाई अपने जीवन में संयम करो, अपने भोजन को कंट्रोल करो, अपने संग साथ को कंट्रोल करो। अगर प्रभु भक्ति की भूख है तो उसमें आगे कदम बढ़ाओ, अपने भजन सिमरन का टाइम बढ़ाओ। तो इस तरह देख करके कह रहे हैं कि भाई गुरु से लेना जा उन सीत, तजो सब कलमल रहो अतीत। अब यहाँ पर बड़े काम की बात करें, जैसे हम गुरबाणी में पढ़ते हैं कि एक ओंकार सदगुरु प्रसाद, जो एक ओंकार है, जो वो परमात्मा है, उसकी प्राप्ति सदगुरु के प्रसाद के रूप में हमें मिल सकती है। मतलब उस परमात्मा का पता हम मन इंद्रियों के द्वारा नहीं कर सकते। जब तक एक जीवित सदगुरु हमें परमात्मा का पता न बताए, परमात्मा तक पहुंचने वाले रास्ते का हमें ज्ञान न कराए, जब तक उस अमृत को हमारी आत्मा को न पिलाए, जिस अमृत को पीने के बाद आत्मा ब्रह्म से ऊपर जाने की ताकत प्राप्त करेगी, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो भाई एक एडिशनल डोज हमें जो चाहिए वो एडिशनल डोज तो गुरु हमें दे सकता है। तो कह रहे हैं गुरु से लेना जा उन सीट। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि वे किसी समर्थ सदगुरु से, समर्थ महापुरुष से, पूर्ण गुरु से हमें नामदान लेना चाहिए। नामदान लेने के बाद ही वो हमारे संचित कर्मों के बोझ का नाश करेगा, हमें 5 नाम का सिमरन देगा, हमारे शरीर में ज्योति और शब्द का संचार करेगा, जिससे हमारे यहाँ से काल से लेखा फटेगा, हम मनुष्य जन्म से नीचे नहीं जाएंगे, हमारे आज्ञा चक्र पर आगे अपने मूढ़ी शरीर को, अपने सब स्वरूप को स्थापित करेगा, और उसके बाद हर घड़ी हर पल जो है हमारी रक्षा करेगा और हमारे रास्ते की निगरानी करेगा। फिर हम इस रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से जो है स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि तजो सब कलमल रहो अतीत, और कह रहे हैं गुरु के रास्ते पर चलना है तो भाई ये दुनिया के जो कलमल है, दुनिया के जो फंदे हैं, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार है, तो इससे तो हमें बचना पड़ेगा। जब तक हम काम, क्रोध, लोभ, अहंकार से नहीं बचते हैं और हम संसार में फंसे रहते हैं। देखिए ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली। कई भाई बहन है, उनके ऊपर कृपा होती है, उन्हें गुरु मिल जाता है, गुरु से वो नामदान भी ले लेते हैं। नामदान लेने के बाद में वो गुरु की तरफ ध्यान देते नहीं है, न भजन सिमरन करते हैं, और वो नाम जो ऐसे पड़ा रह जाता है। कई लोग तो नाम को भूल ही जाते हैं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई जो रास्ता गुरु ने तुम्हें बताया है, अगर उस रास्ते पे तुम चलोगे नहीं और दवाई खाओगे नहीं तो तुम्हारी बीमारी दूर कहाँ से होगी। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। सत्संग सुनने में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं, वाह 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 भी करते हैं, लेकिन सत्संग के जो वचन है उनको घर में जाके मनन नहीं करते हैं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जो भाई बहन जो है सत्संगों के वचनों को मनन करता है उसको ही सत्संगों का असली लाभ होता है। क्योंकि जब मनन करेगा, जो अच्छी बातें हैं वो अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करेगा। और कह रहे हैं मार लो मन को यही पलीत, सूरत में जरो शब्द की। अब यहाँ पर स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जो रास्ता है सूरत शब्द का रास्ता है। हमारी सूरत को शब्द में लीन होकर के और प्रभु के पास वापस जाना है। अब प्रभु के पास वापस जाना है। जब पिंड के देश में हमारी आत्मा है तो यहाँ तो आज्ञा चक्र से नीचे जो है शब्द का अपना अस्तित्व ही नहीं है। तो आज्ञा चक्र से शब्द की पकड़ शुरू होती है, ऊपर के दिव्य मंडलों में होती है।
तो खाली सुरत शब्द योग जो है उसकी जब शुरुआत होती है, अंदर में हम शब्द को सुनते हैं, अनाथ शब्द के साथ जुड़ते हैं, तो कह रहे हैं अनाथ शब्द सुनने के बाद भी हमारी आत्मा को जो है वो गुरु के शब्द रूप और गुरु के प्रकाश रूप से जुड़ करके और ब्रह्म से परे प्रब्रह्म और सचखंड जाना होगा। सचखंड में जाकर के ब्रह्म प्रब्रह्म में सार शब्द, सचखंड में सत शब्द में गुरु जब हमें हमारी आत्मा को उस सदगुरु के रूप में अपने आप में लीन करेगा और फिर प्रभु में लीन कर देगा। तो ऐसा करने से जो है वो कह रहे हैं कि मन जो है, इस मन की जो फैकल्टियां हैं, इस मन के 3 रूप है, पिंडी मन, अंडी मन, ब्रह्मंडी मन। जब ब्रह्मंडी मन शांत हो जाता है तो त्रिकुटी में जाकर के अपने घर में जाकर सो जाता है, उससे आगे फिर आत्मा निरोल होती है। तो वहां से जो है असली जो सत्य की शुरुआत होती है, विरह की शुरुआत होती है, वो प्रब्रह्म के देश में होती है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो है मन माया के इस चंगुल से छूटना, मन इंद्रियों के चंगुल से छूटना, काल की त्रिलोकी से छूटना, माया से छूटना, 5 भूतों से छूटना। तो इस विद्या को जो है वो सदगुरु, क्योंकि उसमें परमात्मा स्वयं काम कर रहा होता है, इसलिए वो काल के सारे जाल को, सारे माया को जो है वो एक झटके में नष्ट कर देता है और हमारी आत्मा को जो है उस परम ज्ञान के साथ जोड़ देता है और उसके बाद हमारा जीवन सफल हो जाता है। तो इस तरह से सत्संगों में जब हम आते हैं तो हमें इन गूढ़ रहस्यों का पता लगता है। तो ये स्वामी जी महाराज जी की बड़ी कृपा है कि उन्होंने इतने सुंदर, इतने प्यारे शब्द हम लोगों ने लिख छोड़े हैं। और क्योंकि महापुरुष जो है वो इन शब्दों को महापुरुष ही जान सकते हैं कि वेद ग्रंथ गुरु हट है, जिस लग भवजल पार उतारा, सदगुरु बाजे बुझई चित्त धरे न प्रभु उतारा। तो हमें जो है ये शब्द जो सत्संग हो रहा है, ये वक्त के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह महाराज जी की कृपा से उनके द्वारा जो शब्द आते हैं वो इस सेवक के मुंह से उच्चारण हो जाते हैं और हम सब लोग मिलकर इस सत्संग को सुनते हैं। तो वो परम सत्ता, वो दिव्य सत्ता, वो प्रभु का नर रूप हरि जो इस पृथ्वी पर चलता फिरता परमात्मा है, सावन के पाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज जी चलते फिरते परमात्मा के रूप में इस पृथ्वी पर विराजमान है। लाखों लोगों को जो है इस अमर विद्या से जोड़ चुके हैं, श्रेष्ठ योग से जोड़ चुके हैं, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की विद्या से जोड़ चुके हैं। जो भाई बहन इस विद्या को जानना चाहते हैं और सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह महाराज जी से संपर्क कर सकते हैं। बिना टके पैसे के इस अमर विद्या का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ, बाकी का कल होगा। जय महाराज।